गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सब स्टोरी के लिए परेशान होंगे। तो चलिए आप सबको सुनाते हैं। और आज ये है हमारे स्टोरी का लास्ट पार्ट, क्योंकि हम इस स्टोरी को अब कर रहे हैं एंड। ये है, क्या ये मोहब्बत? क्वेश्चन मार्क। ये जो स्टोरी का एंडिंग मैं नहीं सुनाना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये स्टोरी की एंडिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्योंकि जो स्टोरी जिनकी है उन्होंने जो ये स्टोरी बताई, तो मुझे ये स्टोरी की लास्ट जो लाइन है ना वो अच्छी नहीं लगी। शायद आप सबको भी दुख होगा, तकलीफ होगा, मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि वो दुख मैं खुद फील कर रही हूँ। तो खैर, चलिए कहानी से रूबरू कराते हैं। आपने लास्ट पार्ट में सुन ही लिया था कि जो अभियांशी और रैना हैं वो अपने बच्चे का प्लान कर लेते हैं, और बच्चे प्लान करने के बाद टेस्ट ट्यूब का भी वो करा लेते हैं। और अब सारी फैमिली को, निशा को, सबको पता चल चुका होता है। अब निशा क्या करने वाली है, ये क्या होगा, ये तो स्टोरी सुनने के बाद पता चलेगा आप सबको। चलिए, तो जल्दी जल्दी आपको स्टोरी बता देते हैं, सुना देते हैं और समझा देते हैं। तो मेरे दोनों चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितनी जल्दी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी जल्दी। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि यार मैं घर पे आई हूँ, मेरा एग्ज़ाम भी है, तो थोड़ा सा पॉसिबिलिटी स्टोरीज में कम होंगी। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं स्टोरी अब पोस्ट नहीं करूँगी, बट बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, तो उन लोगों का ध्यान रखते हुए उन लोगों के लिए मेरी चिंता ये है कि मैं फिर से स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ। मगर मुझे जैसे जैसे वक्त मिलेगा मैं वैसे वैसे रिकॉर्ड करके पोस्ट करूँगी। आप सबका काम ये है कि आप उसको सुने, सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोनों चैनल को जाके विजिट कर लो जल्दी से, दोनों पे अच्छी अच्छी स्टोरीज आती रहेंगी। तो बाय बाय ऐसा नहीं कहने वाली। तो स्टोरी के आगे बढ़ाते हैं और सुनाते हैं क्या हुआ था आगे स्टोरी में। तो हम पहले बताएंगे कि मैक्स टू मैक्स 2 साल का हम गैप लेंगे, ठीक है? क्योंकि जो बीच का जो स्टोरी है वो हम उसको गैप पे डाल देते हैं और आगे की स्टोरी सुनाते हैं। तो एक सुबह होती है और उस सुबह में अवंशी होती है और उनकी बच्ची होती है आन्या। आन्या खूब खूबसूरत बच्ची होती है, मतलब लाइक बेबी डॉल, क्यूट टाइप की। उसके शॉर्ट हेयर और बड़ी बड़ी आंखें, तीखी नाक और पतले लिप्स। हाय, बहुत खूबसूरत लड़की होती है। और वो भागते हुए आ रही होती है, डाडा डाडा डाडा। तो कहती हैं अवंशी, क्या हो गया आन्या? तो आन्या कहती है, डाडा देखो मम्मी मुझे परेशान कर रही है। तो क्यों परेशान कर रही हो यार, बच्ची है, छोड़ दो उसको। तो कहती कि मैं और परेशान कर रही हूँ इसको? हो सकता है भला, आप भी क्या बात कर रहे हो? तो कहते हैं कि देखो मेरी बच्ची को फालतू में परेशान मत किया करो। तो कहते हैं, डाडा देख लो माँ परेशान किए जा रही है और बोल रही है परेशान नहीं। फिर वो उसके पीछे जो छुपी होती है अव्यांशी के, जब वो पीछे छुप के बोल रही होती, कहती डाडा मम्मी को डांटो। तो कहती कि हाँ, कैसे मेरी बेटी को परेशान किया? हाँ। तो कहती कि अच्छा जी, ऐसा, तो आपके तेवर बदल गए? तो कहती हैं कि नहीं नहीं, मेरे तेवर कहाँ बदले हैं, मैं तो बच्ची के सामने थोड़ा शेर बनने की कोशिश कर रही हूँ। तो कहती कि आप भूल गए हो, है ना, कि यहाँ पे शेर कौन है? तो कहती कि अरे यार, तुम माँ बेटी ना मुझे फंसा देती हो। अब कहती है मैं नहीं जानती, मैं अब जा रही यहाँ से। वो अपना लैपटॉप बैग उठाती है, कहती हैं कि आन्या, माँ जो बोल रही है वो कर लो, नहीं तो दादी और बड़ी दादी दोनों डांटेंगे। किसको डांटेंगी? मम्मा को। और मम्मा को जब डांट पड़ेगी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो कहती कि नहीं डैडा, तो ठीक है, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। वो कपड़े नहीं पहनी होती है, वो कपड़े उसको पहनाती है, तैयार करती है और वो नीचे जाती है। आयशा जो है वो थोड़ी सी अब बड़ी हो चुकी है, मतलब मैच्योर एज में पहुंच चुकी है। वो अब
जहाँ पे 10-12 साल की थी, जहाँ फिर 14 साल की हुई, फिर 15-16 साल की, फिर ऐसे करके मतलब अब वो 18 साल की हो चुकी होती है। अब उस कंगना जो होती हैं वो भी प्रेग्नेंट होती हैं और अपनी प्रेगनेंसी से काफ़ी खुश होती हैं। आशीष जो होते हैं अभियांशु के साथ तो उनकी कंपनी में हाथ बटाते हैं और उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुधर चुकी होती है। इधर जो रैना होती हैं सॉरी जो प्रीत होते हैं, रवि, अभिषेक, जय, ये लोग जो प्लानिंग श्लानिंग कर चुके होते हैं इनकी पूरी फैमिली को मारने की, अब उनकी कहानी ख़त्म हो चुकी होती है। जो श्रेया ने और लड्डू ने मिल के उन लोगों के खिलाफ बहुत पुख्ता सबूत इकट्ठे किए होते हैं और वो फाइल किए होते हैं जिसकी वजह से उन लोगों को 5 साल की सज़ा मिल चुकी होती है, क्योंकि अव्यांशी के पूरे खानदान को उन लोगों ने मारने की कोशिश की होती है। तो इसके वजह से उनको 5 साल की सज़ा हो चुकी होती है और उनके खिलाफ सबूत भी मिल चुके होते हैं। तो इधर स्नेहा और लड्डू उसके घर पे उसको मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं तो सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो जब स्नेहा के ऊपर देखती है अव्यांशी तो कहती है कि अरे तुम दोनों यहाँ अचानक से, तो कहते क्यों नहीं आ सकते। तो जया जी उधर से आवाज देते हुए आती है, अरे क्यों नहीं आ सकते बेटा, तुम्हारा ही घर है, ये कह देगी तो नहीं आओगी क्या, मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तो कहती है कि देखिए ना आंटी ये क्या बोल रही है मुझे, अब इसको आप समझाओ, इसका यहाँ कुछ नहीं है, सब हम लोगों का है। तो आन्या भागते हुए आ रही होती है। तो आन्या जब भागते हुए आ रही होती है तो कहती है कि बुआ जल्दी जल्दी मेरे को पकड़ लो बुआ बुआ प्लीज प्लीज जल्दी पकड़ो। तो कहती है कि हाँ हाँ बेटा आजा आजा मैं पकड़ रही हूँ। तो कहती है कि बुआ कुछ लेके नहीं आई। तो कहती है कि तुम्हारे डैडा ने कुछ लाने नहीं दिया। तो कहती है कि डैडा बहुत गंदे हैं, मेरे को बात नहीं करनी नहीं। तो ऐसे जब आन्या जाके छुप के गुस्से में बैठ जाती है सोफे के नीचे। तो अब हमारी अव्यांशी क्या करे, वो जाती हैं अपने पैंट को थोड़ा ऊपर करती हैं, शर्ट के जो बाजू को जो टाई की होती है उसको खोलती हैं और नी डाउन होके बैठ के कहती है सॉरी बेबी मेरे को माफ़ कर दो यार, तुम मेरे से गलती हो गई और मैंने तुम्हारे लिए मना किया ना चॉकलेट वगैरह लाने के लिए, मैं खुद शाम को लेके आऊँगी। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं फिर भी नहीं मान रही। तो कहती है फिर अब क्या लोगी, कहती क्या शाम को मूवी लेकर चलोगे। तो कहते हैं कि कितनी घूसखोर हो गई हो नान्या, मैं तुम्हारी जितनी ख्वाहिशें पूरी कर रही हूँ तुम उतनी ख्वाहिशें बढ़ाए जा रही हो। तो कहते कि हाँ बोलो ले चलोगे या नहीं। तो कहते कि ठीक है ले चलूंगी, बाहर आओ। तो वो सोफे के नीचे से बाहर आती है और सब लोग उसके नाटक देख के और अव्यांशी को ऐसे देख के हंस रहे होते हैं। तो उनके दादा दादी आते हैं अव्यांशी के और कहते हैं कि तुम दोनों का सुबह सुबह शुरू हो गया। तो कहते हैं कि हाँ देख लीजिए आपकी नातन का क्या ही नाटक चल रहा है, सुबह सुबह मुझसे घूसखोरी दिला रही है। तो कहती है कि अरे तू जैसी है ना, तू भी छोटी थी बचपन में तो तू भी ऐसी थी। तो जो हमारी स्नेहा होती है कहती कि क्या आंटी ये छोटी थी तो ऐसी थी, रोते हुए। तो कहते कि हाँ रोते हुए थी, थोड़ी बहुत रोती थी, वो थोड़ी बहुत तो चिल्लाती थी और थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा चिल्लाती थी, घर को सर पे उठा लेती थी और इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती थी। और आशीष इसको तो हमेशा सर पे बिठा के रखता था। आशीष हंस रहा होता है, कहती कि माँ ये छोटी थी बहुत क्यूट थी ना। तो कहती है कि हाँ बड़े होके शैतान हो गई। तो कहती भाई कुछ भी हाँ। तो कहते कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला अव्यांशी, मैंने कहाँ कुछ बोला, वो आंख जब दिखाती है तो कहती कि अब तो रहम कर जा, अब तू एक बच्चे की बाप बन गई और उसके बाद से अभी भी तेरे तेवर वही बच्चों वाले हैं। तो कहती कि हाँ हाँ आप सब ना इसी सबको बच्चे बना के रखो ठीक है, और कोई कहानी नहीं है, बस बाकी फैमिली वाले सब ऐसे ही बताते रहते हैं।
तो फिर उसके बाद से स्नेहा बोलती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तू भी अभी वही है, वहीं पे है। तो लड्डू लड्डू उनके काम करती है कि ये काम था और आपको साइन करना था। तो वो फाइल आती है, फाइल ला के देती है। फाइल जब देती है तो साइन कर ही रही होती है अविनाशी, बट कहती कि बट लड्डू इसमें है क्या, कौन सी ये फाइल है। तो कहती हैं कि वो जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह के जो भी फाइल था आपने बोला था मंगाने को कि ले आना तुम अपने साथ, तो मैं ले आई। तो कहती है कि ठीक है, लाओ कहाँ कहाँ साइन करना है। वो साइन करती है और साइन करके देती है। तो स्नेहा को बोलती है कि स्नेहा तू देख लेना इसमें कुछ अगर लगे तो। सारी प्रॉपर्टीज बराबर 3 भाग में बंटने चाहिए, भाई आयशा और आन्या में। तो कहती हैं कि ठीक है। तो जब उनकी दादी बोल रही होती हैं अव्यांशी की कि क्या हुआ, तुम 3 भाग में क्यों बांट रही हो। अव्यांशी तो कहती हैं कि दादी ये मेरी आन्या मेरी बच्ची है और ठीक बात।